हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है वुस्टरशायर और डरहम के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वुस्टर में, जो कि वुस्टरशायर का घर है, जहाँ पे लास्ट जो मैच हुआ था वुस्टरशायर बनाम नॉटिंघमशायर, वो मैच हमने कवर करा था। डरहम का लास्ट मैच यॉर्कशायर के अगेंस्ट में था, जो भी हमने कवर करा था, लेकिन वो मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन नॉटिंघमशायर के साथ जो वुस्टरशायर का मैच था उनके घर पे, वो मैच हमने कवर करा था, जहाँ पे वुस्टरशायर जीत के आ रही है। तो फिर से वो अपने घर पे ही खेलने जा रहे हैं और अभी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होता है। अभी अगर हम करंट लीग पोजीशन की बात करें तो डरहम बाहर हो चुकी है, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। वो 8वें स्थान पर है, शायद कुछ कैलकुलेशन से आपको दिख भी जाए कि वो टॉप 4 में फिनिश कर रहे हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, इग्नोरेबल है। वुस्टरशायर बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तीसरे स्थान पर वो है। दो में से एक भी जीत अगर वो मैच जाते हैं, जो आखिरी उनके 2 मैचेस बाकी हैं, तो भी उनके पास चांसेस बन जाएंगे कि वो टॉप 4 में ख़त्म करें। और अगर 2 जीतते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। इवन अगर वो नहीं भी जीतते हैं, दोनों में से कोई भी मैच बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारते हैं, तब भी उनके पास मौका बन जाएगा, लेकिन तब बहुत सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे। तो उनको अगर अपने हाथ में चीज़ें रखनी है तो ये दोनों मैच में से एक तो मिनिमम जीतना ही पड़ेगा, और मेरे ख्याल से एक जीतने से ही काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वुशेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उनके घर पे ये मैच भी होने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये होने वाली है कि इस फिक्सचर में ना आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। एक तो देखो, दोनों टीम बहुत बदलती है, ये आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, ये पूरा टूर्नामेंट हमने कवर कर लिया लगभग। ऊपर से इन दोनों टीमों के बीच में बहुत रेगुलरली मैच भी नहीं होते थे। तो सिर्फ आखिरी जो 2 मैच सीजन के मैच है, मतलब 2022 वाला और 2021 वाला, वहाँ पे आपको शायद कुछ दिख भी जाए, थोड़ा बहुत रेलिवेंट नाम, लेकिन उसके पहले उतना ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स आपको नहीं देखने मिलेंगे नाम के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी है वो हम बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लाउडी हो सकता है, लेकिन बारिश के चांसेस तो अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। देखना पड़ेगा मैच के टाइम पे क्या होता है। आखिरी 5 मैचों में वुस्टरशायर काफ़ी बड़े मार्जिन से आगे है, जो उनको काफ़ी बूस्ट करेगा। यहाँ पे इस मैच में स्टार्ट करने से पहले 4-1 से वो आगे चल रहे हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है 2018 से। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रेगुलरली मैच नहीं हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में हर सीजन में। 2020 में मैच नहीं हुआ था, इसके लिए हमें आखिरी 5 ढूंढने के लिए 5 साल पहले जाना पड़ रहा है। कुछ नाम जो आपको यहाँ पे मिलेंगे उनसे पैट ब्राउन आपको देखना पड़ेगा। पैट ब्राउन अभी तक इस फिक्चर में, अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, हर मैच में सिर्फ विकेट लिया है, वही बात नहीं, 2 करके मिनिमम उन्होंने विकेट लिया है। ठीक है, बाकी कॉन्सिस्टेंट तो कोई पुराने प्लेयर्स में नहीं है, लेकिन पैट ब्राउन है, डी ऑलिवियरा की 1 विकेट। बाकी देखो कोई नाम यहाँ पे नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ और लास्ट ओवर में जाके वुस्टरशायर ने यहाँ पे मैच जीत लिया। ठीक है, और दोनों तरफ से 7-7 विकेट्स भी गिरे, तो बॉलर्स ने विकेट्स निकाले होंगे, लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर हुआ। अगला मैच, ये मैच भी वुस्टर में हुआ, ये मैच भी वुस्टर ने जीत हासिल करी। यहाँ पे भी एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। लीज आपको दिख जाते हैं, पैट ब्राउन वापस से, ब्राइडन कार्स विद द बॉल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, विकेट्स लिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रहे फिलहाल। तो डरहम ने बना था 181 और वुस्टर ने इस बार वापस से बहुत ही धमाकेदार तरीके से चीज़ कर लिया। 12 ओवर में 184 कौन बनाता है भाई, वो भी सिर्फ 1 विकेट खो के। और दोनों मैच जो अपने घर पे उन्होंने खेला, दोनों ही मैच में चेज़ किया और धमाकेदार तरीके से चेज़ करके उन्होंने मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि कॉमन प्लेयर्स आपको ज़्यादा नहीं देखने मिल रहे, पैट ब्राउन खाली है और बाकी कोई कॉमन अभी तक नहीं मिले हैं। और ये है 2019 का पहला मैच। ये 2019 का दूसरा मैच जो हुआ था, यहाँ पे हालांकि वुस्टरशायर को थोड़ा फंसना पड़ा था मैच में, जैसे ही वो थोड़े स्पिन हेल्पिंग कंडीशन में गए चेस्टरले स्ट्रीट में, लेकिन फिर से कोई खास नुकसान नहीं हुआ मैच के रिजल्ट में। यहाँ पे भी उन्होंने मैच जीत ही लिया। पॉट्स 3 विकेट इनके खाते में थे, इनके भी ठीक ठाक रिकॉर्ड्स रहे हैं, ऑब्वियसली वो नहीं अवेलेबल है। और त्रिवास्किस के 2 विकेट, बाकी कार्स यहाँ पे भी 1 विकेट था। और ब्राउन वापस से आप नोटिस करो 3 मैच खेला, तीनों में ही 2-2 करके विकेट्स, कोई बाकी कॉमन प्लेयर्स यहाँ पे नहीं है। 2020 में मैच नहीं हुआ, 2021 में अपने को आना पड़ रहा है। यहाँ पे फिर से वुस्टरशायर के घर पे मैच हुआ, फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, फिर से वुस्टरशायर ने चेज किया और फिर से वो मैच जीत गए। तो 3 जो वुस्टर में मैचेस अपने को देखने मिल रहे हैं, लगातार तीनों ही मैच पे सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी हो रहा है, विकेट्स भी थोड़े बहुत तो गिर रहे हैं, डरहम के तो गिर ही रहे हैं, वुस्टरशायर को उतना भी नहीं, लेकिन तीनों ही मैच में वुस्टरशायर ने चेज भी किया और वो जीत भी गए। यहाँ पे हालांकि बैटिंग है आपको देखने मिल रहा है, चार्ली मॉरिस देखने मिल रहा है, ये दोनों ही खेल नहीं रहे हैं। वुस्टरशायर की तरफ से 181 वो 2 उन्होंने बना दिया था, जहाँ पे लिप भी खिलाया नहीं जा रहा है इनको, ये स्क्वाड में है। पॉट्स के 2 विकेट से अवेलेबल नहीं है, और डी ऑलिवियरा जो कि एनीवेज परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, आज के मैच में भी उनके परफॉर्मेंस है। ठीक है, फिर से कोई कॉमन प्लेयर यहाँ पे नहीं। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, यहाँ पे भी अपने को थोड़ा बहुत हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला, लेकिन इस बार डरहम ने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी करी, जहाँ पे माइकल जोन्स, रॉबिन्सन, ये तो आपको पता ही होगा कि ये इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, क्लार्क के भी कुछ स्टार्ट से। पैट ब्राउन वापस से यहाँ पे खेलने, वापस से 2 विकेट्स, और डी ऑलिवियरा के 3 विकेट्स। तो डी ऑलिवियरा आखिरी 2 मैचेस में उनके परफॉर्मेंसेस हैं, इनके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है ये चार्ली मॉरिस वेट के साथ। और वुस्टरशायर यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाई उनकी बैटिंग 138, और ये पहली दफ़ा है जहाँ पे वुस्टरशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई। इवन मुझे लगता है ये पहली दफ़ा है जब
दोनों ही टीम नहीं, यहाँ पे भी एक बार उनका बैटिंग जो है फंसा था, लेकिन यहाँ पर वो मैच जीत गए थे जैसे भी करके हो। लेकिन यहाँ पे उनका बैटिंग फंस गया और वो कुछ खास रिजल्ट नहीं निकाल पाए। जहाँ बेन रेन विद द बॉल, वो भी हमें पता ही है कि इस ग्राउंड पे बेन रेन बॉलिंग सेकंड में अच्छा करते हैं। हम तो पूरा टूर्नामेंट खत्म कर चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा अब तक। और कार्ड्स के एक विकेट थे बॉर्थिक और काफलिन के साथ। तो एक ही नाम है जो ऑटोमेटिकली सबके कैप्टन वाइस कैप्टन है भी, वो है डी ओलिवियरा, और जिनको आप थोड़ा बहुत कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल के बारे में सोच भी सकते हो। और पैट ब्राउन कंसिस्टेंट 2 विकेट्स करके हैं, बाकी कोई भी नाम कंसिस्टेंट नहीं। एक मैच में कोई चले होंगे, दूसरे मैच में नहीं चले होंगे, ऐसा है। तो यही है, ज़्यादा रेलिवेंट नाम हमारे पास नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ एक नाम 2 नाम जो है वो ऑटोमेटिकली सबके टीम में होंगे, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने का यहाँ पे मतलब नहीं है। ओवरऑल वोस्टरशायर यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंग रही है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रही है। सिर्फ लास्ट मैच जो वो हारे थे वहाँ पे उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। नहीं तो अगर हम वोस्टर वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, 3 मैच, तीनों ही मैच में सेम चीज़ हुई है। डरहम पहले बल्लेबाजी कर रही है, डिसेंट स्कोर बना रही है। वोस्टरशायर कोई कंपटीशन ही नहीं दे रही है और बहुत आराम से वो चेस कर रहे हैं 1-2 विकेट खो के। और तीनों ही मैच पे हमें एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। ये लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे अपने को डी ओलिवियरा और लिप भी जो करंट स्क्वाड में है लेकिन वो खेल नहीं रहे, ये परफॉर्मर खाली देखने मिले हैं। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ने वोस्टरशायर चेस करके उन्होंने मैच जीत लिया। उसके बाद ये मैच जो था, यहाँ पे अपने को लीज एक बार देखने मिले थे पैट ब्राउन के साथ, बाकी कोई कॉमन प्लेयर्स नहीं है। और ये पहला मैच जो था, यहाँ पे भी हमें पैट ब्राउन खाली देखने मिले हैं और कोई कॉमन प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। अगर ज़्यादा पीछे जाओगे तो और इरिलेवेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। तो रीसेंट टाइम्स में जो रीसेंट 5 मैचेस हैं उसमें से यही हमें डेटा मिल रहा है जो हम बता सकते हैं। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। ग्राउंड पे ऑलमोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हैं हमने इस सीजन में कवर करे हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा क्या हमने डिस्कवर करा है अभी तक इस ग्राउंड पे, कि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है लेकिन बहुत लो स्कोरिंग भी नहीं है। 170 प्लस आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हो। 180 प्लस विनेबल टोटल है, अनलेस कि आपकी बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही गई गुजरी ना हो। स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर हो, बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना। लास्ट मैच में भी हमने कैल्विन हैरिसन को निकाला था ढूंढ के, उन्होंने 2 विकेट्स निकाल दिए थे और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखे गए थे वो। तो ऐसा है। और इवन स्लो बॉलर्स भी हैं, या अगर आपके स्पिनर्स ओवरऑल यहाँ पर अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से हमने उसामा मीर हो जाए या मिचेल सैंटनर हो जाए या माइकल ब्रेसवेल जो पहले खेल रहे थे, सबको यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन लेग स्पिनर अगर हो तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है कहीं कैसे भी करके। तो देखते हैं कि इस लॉजिक का क्या आपको एग्जाम्पल देखने मिल रहा है। इस सीजन के मैचेस ही देख लेते हैं। तो पहला मैच जो हुआ था 183, काशिफ अली, इनके बारे में काफ़ी बातें मैंने करी है। अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो, बैट सेकंड में ज़रूरत नहीं है, बैट फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हो। इनके कुछ रन हैं यहाँ पे, जैसे टॉप ऑर्डर जैसे फेल हो गया, काशिफ अली को प्रॉपर मौका मिले, रन बनाया। उसामा मीर मैंने पहले भी बताया हुआ था कि बॉलिंग फर्स्ट उतना इफेक्टिव वो नहीं है। आपने नोटिस करी होगी, एक ही बार उन्होंने खाली 3 विकेट निकाला था। उसके अलावा हर मैच में बॉलिंग फर्स्ट में 1 से ज़्यादा विकेट उन्होंने नहीं निकाला है अभी तक, एक मैच को छोड़ के। लेकिन बॉलिंग सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका एडेड एडवांटेज ये है ये बैट कर सकते हैं। बाकी आप एनीवेज इनको टीम में रख सकते हो, लेकिन बॉलिंग सेकंड में तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड 32 रन उन्होंने बनाए और 2 विकेट भी निकाला। बाकी डी ओलिवियरा तो कंसिस्टेंट है ही, हमेशा शायद हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर नहीं बना, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पे वो। पैट ब्राउन तो इस सीजन में बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, अपने बुरे से बुरे दिन पे भी वो विकेट निकाल ही रहे हैं एक आध। और ब्रेसवेल जो स्पिनर है वो यहाँ पर 2 विकेट निकाला था और यहाँ पर डिफेंड हो गया 183 का टारगेट। उसके बाद यहाँ पर 178 था जो चेज हो गया लास्ट ओवर में जाके, जहाँ पे आपको डी ओलिवियरा दिख रहे हैं, सैंटनर, बेन कॉक्स कभी कभी रन्स बनाते हैं, कंसिस्टेंट तो ऑब्वियसली नहीं है और ये कुछ खास उनका नहीं है। स्पिनर्स के 3 विकेट, बाकी ब्राउन तो कंसिस्टेंट है ही, सैंटनर भी एक आध विकेट निकाल ही रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अभी जब से उनको बैटिंग में प्रमोशन मिला है, बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं। ब्रेसवेल फ्रिंच नहीं है। थर्ड मैच यहाँ पे यही एक लौता मैच था जहाँ पर उसामा मीर ने बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट निकाला था, नहीं तो इसके अलावा कुछ बॉलिंग फर्स्ट में तो अभी तक उन्होंने खास कुछ करा नहीं। लेकिन 196 था जो कि डिफेंड कर गई बर्मिंघम की टीम। पैट ब्राउन के थे परफॉर्मेंस, बाकी ओलिवियरा, सैंटनर, होसे, इन सब के परफॉर्मेंसेस भी थे। उसामा मीर ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। स्पिनर्स के आप रोल यहाँ पर देख ही सकते हो, पेसर्स के साथ 3-3 विकेट थे सबके खाते में। सेकंड लास्ट मैच जो हुआ था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वहाँ पे बहुत ही कम रन बनाया था तो वो बहुत इजीली चेस हो गया। सैंटनर, पैट ब्राउन कंसिस्टेंट है और बैटिंग में हो से अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, कोई ऐसी बात नहीं है। सैंटनर यहाँ पर अच्छा रन बनाया था उन्होंने हेनेस के साथ। डी ओलिवियरा नहीं चले थे, 1 ऑफ मैचेस जहाँ पर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका, बाकी पेसर्स का अपर हैंड। और लास्ट मैच जो हुआ था जो हमने कवर करा था, नॉटिंघमशायर को बहुत ही कम रन पे रोक दिया था 139। और यहाँ पे पिच हमें और स्लो होती हुई दिखी थी,
ये रन बनाने के लिए भी एक टाइम के लिए वॉस्टरशायर को बहुत दिक्कत करना पड़ रहा था। यहाँ पे डी ओलिवेरा ने जो रन बनाया था वो भी 100-110 के स्ट्राइक रेट से बनाया था। बाकी नीचे से आके पोलॉक ने बहुत जल्दी रन बना दिया था, नहीं तो फंस रहा था मैच यहाँ पे। तो 139 था, जहाँ पर आपको डी ओलिवेरा, सैंटनर, उस्मा मीर ये सारे स्पिनर्स दिख रहे होंगे। 5 विकेट स्पिनर के खाते में था। पैट ब्राउन जो कि कंसिस्टेंट विकेट्स निकाल रहे हैं, उनके 2 विकेट्स, और पेनिंगटन का 1। पेनिंगटन का मैंने हमेशा बताया कि रखा हुआ है कि ये विकेट निकाले ना निकाले इकोनॉमी का बोनस देके जाते हैं, और जिस दिन इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए इनका फिगर बहुत अच्छा लगेगा, और इनका फिक्सचर, इनका जो पॉइंट्स है वो बहुत डिसेंट आपको नजर आएगा। तो पेनिंगटन का वही है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो इनको, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। अगर 2 विकेट ले तो ये बात बने, और इनकी ओवर्स बहुत जल्दी खत्म करा दिए जाते हैं, यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर पावर प्ले में 1-2 विकेट वो जल्दी निकाल लेते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। बाकी वॉशिंगटन ने यहाँ पर चेस कर लिया था, होसे तो अच्छा कर ही रहे हैं, और डी ओलिवेरा के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे बॉलिंग से परफॉर्म करने के बाद। स्पिनर्स के यहाँ पे 3 विकेट थे, जिनमें से कैल्विन हैरिसन जो लेग स्पिनर थे उनके यहाँ पे 2 विकेट से हैं, और पेसर का 2 विकेट। पेसर्स को बहुत मार पड़ी थी इस मैच पे, कोई भी पेसर उस तरह से खड़े ही नहीं रह पाए थे। और मुझे लगता है अगर सिर्फ स्पिनर से काम चला लेती नॉटिंघमशायर तो शायद वो मैच जीत भी जाते एक बार के लिए, लेकिन पेसर्स के ऊपर डिपेंड किया उन्होंने, और क्रिटिकल ओवर्स में पेसर्स को बहुत मार पड़ी। इवन जो एक ओवर में 22 रन पड़ा था और डी ओलिवेरा ने मारा था एक लिंडन जेम्स को, वहीं पे मुझे लगता है मैच घूम गया था। नहीं तो जो भी है, स्पिनर्स का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस था, और यहाँ पे भी आपको देख रहा होगा कि कम रन जो था वहाँ पे चेज हो गया। तो ओवरऑल अपने को यही चीज़ दिखने मिल रहा है कि 180 प्लस अगर आप बनाते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो जीतने का, लेकिन आपको स्पिनर्स अच्छे लगाने होंगे। लेग स्पिनर तो है ही, इवन ऑफ स्पिनर्स का भी यहाँ पे रोल रहता है, शायद उतने विकेट्स ना मिले लेकिन रोल काफ़ी रहता है। स्लो बॉलर्स वगैरह आप यहाँ पे काम चला सकते हो, जिनमें से डी ओलिवेरा आप देख रहे हो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं, 10 में से 7 मैच में तो अच्छा करते ही है। सैंटनर अच्छा कर रहे हैं। उस्मा मीर बॉलिंग सेकंड में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में भी आप ले सकते हो क्योंकि ये बैटिंग कर लेते हैं। बाकी पैट ब्राउन तो इस सीजन में बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, कुछ ना कुछ तो वो विकेट्स लेके जा रहे हैं। तो ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं ये आप छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। बाकी रिकॉर्ड्स तो किसी के नहीं है इस फिक्चर में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया रिलेवेंट नहीं होगा ये हेड टू हेड वाला, लेकिन वहाँ पे भी अपने को जो 1-2 नाम मिले थे उनमें से ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था, हेड टू हेड की ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा कुछ मेजर चेंज की उम्मीद तो नहीं है मुझे। ओलिवेरा और हेनेस ओपनिंग करेंगे, उसके बाद सैंटनर, होसे, काशिफ अली, एड पोलॉक, बेनकॉक्स, उस्मा मीर, पेनिंगटन, पैट ब्राउन। और ये वेट के जगह पे अगर टीम चाहे तो किसी और को खिला सकती है, लेकिन फिलहाल वेट ही खेल रहे हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से देखो डी ओलिवेरा, सैंटनर, होसे और पैट ब्राउन, इन चारों को आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहोगे। इनके बारे में कुछ नेगेटिव ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उस्मा मीर अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो मस्ट हैव है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, लेकिन अगर वो बैट सेकंड कर रहे हैं तब भी आप ले सकते हो, मैं अगेंस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन तब उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया कि एक मैच को छोड़ के अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। तो ये 4-5 प्लेयर्स आपके कोर्ट को बनाएंगे। इसके अलावा काशिफ अली का मैंने बता दिया, अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो हेनेस आप ले सकते हो, थोड़े परसेंटेज इनके भी डिसेंट होंगे, बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं। पेनिंगटन एक बहुत बड़े पंड बन सकते हैं, लेकिन पेनिंगटन का वही है कि अगर वो मिनिमम 2 विकेट ना निकाले तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके ओवर्स बहुत जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन एक जो है कि इनकी इकोनॉमी की बोनस अच्छे उनको मिल जाते हैं, और अगर एक आध विकेट भी निकाल लेते हैं तब भी डिसेंट पॉइंट्स दिखे जाते हैं, तो लिया जा सकता है, लेकिन थोड़े से रिस्की हमेशा बने जाते हैं क्योंकि इनके ओवर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे बात करें डरहम की तरफ से, तो देखो ये कंडीशन जो है, अगर हम हेड टू हेड से तो हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन डरहम के कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वहाँ पे भी स्लोअर बॉलर्स को हेल्प मिलता है, स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, यहाँ पे भी ऐसा है। लेकिन डरहम के जो होम ग्राउंड होता है चेस्टर लिस्टेड, वहाँ पे जितना रन बनता है उससे थोड़ा ज़्यादा रन यहाँ पे हम बनता हुआ देखते हैं। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा पेसर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। हालांकि लास्ट मैच में हमने जो नोटिस किया था, पेसर्स को बहुत तकलीफ हुई थी बॉलिंग करने में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कंडीशन हो सकता है। तो उस ग्राउंड पे हम जिन प्लेयर्स को लेते या जिन प्लेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी रखते, ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि माइकल जोन्स, ओली रॉबिन्सन। ओली रॉबिन्सन तो देखो कीपर सेक्शन में डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगे, तो इनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। माइकल जोन्स मुझे लगता है यहाँ पे भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर एलेक्स लीस, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। जनता एलेक्स लीस के साथ जाएगी, माइकल जोन्स के साथ ना शायद जाए, लेकिन आप देख सकते हो हेड टू हेड जो लास्ट उन्होंने खेला था, ऑब्वियसली वो अपने घर पे खेला था, वहाँ पे उन्होंने रन बनाया था, लेकिन ये एक चीज़ है। बाकी जो प्लेयर्स मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नेथन साउटर तो आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे को लग रहा है कि ट्रेविस किस के साथ एक और स्पिनर टीम खिला सकती है, ड्रिसल या डॉनिथी के रूप में। अभी डॉनिथी को अगर टीम खिलाती है तो उनको बॉलिंग देती नहीं है, लेकिन ड्रिसल ने जो लास्ट मैच बॉलिंग कराई थी अगेंस्ट यॉर्कशायर, उनके भी ओवर जल्दी खत्म करा दिए गए थे, लेकिन जब तक उन्होंने बॉलिंग कराई थी पावर प्ले में काफ़ी सही बॉलिंग करा रहे थे वो। ठीक है,
तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं बहुत उम्मीद नहीं रख रहा, इनका और पेरिंगटन का सेम ही सीन है कि दोनों के ही ओवर्स खत्म करा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लाइन लेन मेंटेन करते हैं, तो इकोनॉमी के बोनस आपको दे सकते हैं। एक विकेट भी निकाल लेते हैं तब भी मुझे लगता है 40 के आसपास पॉइंट्स इनके कहीं नहीं गए, ठीक है। साउटर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पार्नेल नहीं खेलने वाले हैं, तो उनके जगह पे मोस्ट प्रोबेबली रॉबिन्सन यहाँ पे खेलेंगे, जो एक दो मैच खेले हैं उन्होंने, कुछ खास तो नहीं है लेकिन अभी यही है। अगर आप नोटिस करोगे तो डरहम का जो अभी पेस अटैक होने वाला है ना, वो बहुत हल्का होने वाला है, ठीक है। बेन रेन ही इनके ऊपर डिपेंड करा जा सकता है। ब्रायडन कार्ड्स तो बॉलिंग करा नहीं रहे, पार्नेल भी चल गए, ग्लोवर भी जो खेल रहे थे कुछ खास उन्होंने करा नहीं, और रॉबिन्सन काफ़ी यंग है, अभी इनके ऊपर कितना टीम डिपेंड करेगी वो देखना पड़ेगा। तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर अपना भरोसा रखना पड़ेगा। त्रिवास्की, साउटर या ड्रिसल वगैरह जो खेलते हैं, और टर्नर भी यहाँ पर आ गए, तो ये 3-4 स्पिनर्स के लोग इनका काम करना पड़ेगा, और कंडीशन भी काफ़ी हद तक स्पिनर्स की तरफ ही दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच काफ़ी हद तक दोनों टीम के स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि रिजल्ट कैसा होगा। जिसकी भी स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेगी वही टीम जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो साउटर मैंने पहले ही बता दिया, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इनको तो एनीवेज आपको लेना है। और बॉलिंग फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक जितने मैच में बॉलिंग फर्स्ट कराई है, मिनिमम 2 विकेट करके निकाला हुआ है इन्होंने, 1-2 करके मोस्टली, शायद मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग फर्स्ट में अभी तक वो मिस हुए होंगे। बाकी ड्रिसल एक ट्राइबल ऑप्शन है, त्रिवास्कीज भी ट्राइबल ऑप्शन है, लेकिन इनका भी वही सीन है कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड बॉलर हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्रिसल खेलते हैं तो देखना पड़ेगा त्रिवास्कीज का क्या रोल रहता है। लास्ट मैच तो देखो पूरा हुआ नहीं था, लेकिन जितना मेरे को देखने को मिला था कि ड्रिसल की पहले 6 ओवर में 3 ओवर करा दिए गए थे। त्रिवास्कीज आ रहे थे बहुत लेट। जनरली त्रिवास्कीज को वो रोल दिया जाता है कि वो थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट रखे, प्रेशर बना के रखे पावर प्ले में, और बाकी कोई बॉलर आके विकेट लेके जाए। तो अगर ड्रिसल और त्रिवास्कीज दोनों खेल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रिसल के ऊपर वो डिफेंसिव रोल होगा और त्रिवास्कीज के ऊपर होगा अटैकिंग बॉलिंग कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पार्नेल आपके पास है नहीं, तो विकेट टेकिंग बॉलर्स आपके पास वैसे भी कम होंगे। त्रिवास्कीज के पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आप एक नोटिस कर सकते हो। हेड टू हेड में इन्होंने भी एक बार 2 विकेट निकाले हुए हैं, ठीक है। ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर 3 स्पिनर खिलाती है टीम फ्रंटलाइन स्पिनर, तो एक स्पिनर में तो डिफेंसिव होता ही है और 2 स्पिनर अटैकिंग हो सकते हैं, जो मुझे लगता है साउटर के साथ, साउटर तो है ही, साउटर के साथ त्रिवास्कीज आपके लिए हो सकते हैं। तो ये 3 में से 2 तो स्पिनर लेके चलना, ठीक है। बाकी ओली रॉबिन्सन कीपर आपके लिए हो गए, और माइकल जोन्स और एलेक्स लीस में से किसी एक को लेकर चलना। तो यहाँ पर आपके 4 हो गए। बेन रेन अगर बैटिंग फर्स्ट कराते हैं तो मस्ट हैव है, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। याद रखना बेन रेन ही इनके लिए मेन पेस बॉलर होंगे, बाकी कोई डिपेंडेबल पेस बॉलर नहीं है। रॉबिन्सन खेलेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन अगर वो उनको भी रन पड़े तो 1-2 ओवर के बाद उनको बॉलिंग शायद मिलने वाली है नहीं। बेंच पे बुशनेल होंगे, जो मुझे लगता नहीं इनको खेलने का मौका मिलेगा ये, क्योंकि बैटिंग ऑप्शन है। कार्ड्स का पता नहीं है अभी तक कुछ भी कि वो फिट है या नहीं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन अगर वो फिट हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं इनके बॉलिंग से, बाकी सिर्फ बैटिंग के लिए तो आप शायद इनको नहीं लोगे। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो वुस्टशा के होकर डी ऑलिविरा, सैंटनर सब इसी के साथ जा रहे हैं, और मैं भी बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा। स्पेशली सैंटनर अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको कैप्टन मसलन बना सकते हो। बेहतर कर रहे हैं डी ऑलिविरा से, तो बैटिंग भी हो जाएगी या बॉलिंग भी, लेकिन डी ऑलिविरा इस ग्राउंड पे हमेशा कैप्टन मसलन ऑप्शन होते हैं, तो इन दोनों को बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद होसे और मीर, रिस्की में कासिफ अली, स्पेशली अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं, बैटिंग सेकंड में कोई देखने वाली ज़रूरत भी नहीं है। और हेनेस और ब्राउन बॉलिंग से। डरहम की तरफ से जो ऑप्शंस हैं वो है रॉबिन्सन, साउटर, टर्नर और रेन, यही थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में सोचो, ना ही किसी के रिकॉर्ड्स हैं, ना ही उस हिसाब से किसी का परफॉर्मेंस है। पार्नल वगैरह होते तो हम शायद सोच भी लेते, लेकिन वो नहीं है, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का। अच्छा, अभी के लिए मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ। देखो ये चारों को मैंने रख रखा है वुस्टशा की तरफ से। उस्मा मीर, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन पे चांस लेना चाहते हो तो बॉलिंग फर्स्ट में लेना, बॉलिंग सेकंड में तो सोचना भी नहीं, ठीक है। अच्छा, साउटर हो गए, साउटर भी एनीवेज इनको रख के चलो, लेकिन अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तब इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे बेन रेन है, बेन रेन अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, इन तीनों का इंपॉर्टेंस कहाँ पे क्या होगा सोच लेना। साउटर के बॉलिंग फर्स्ट में, मीर का बैटिंग फर्स्ट में, और रेन का भी बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो आपको 2 प्लेयर्स जो मिलेंगे, पेरिंगटन मिलेंगे यहाँ पे और ड्रिसल मिलेंगे। दोनों का ही सेम है, ठीक है, सेम मतलब कि दोनों ही पावर प्ले में बॉलिंग कराने आएंगे। हो सकता है पावर प्ले और 8 ओवर के बीच होते होते 8-9 ओवर के बाद इनके ओवर्स ख़त्म भी करा दिया जाए, पावर प्ले में 2-3 ओवर करा दिया जाए, सब कुछ सही है। लेकिन दोनों का ही सिमिलर ये है कि दोनों ही लाइन लेंथ बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं।
एक स्पिनर है एक पेसर है, मेरे को पता है, लेकिन दोनों का ही वही है। लाइन लाइन बहुत अच्छा मेंटेन करता है। अगर कहीं भी विकेट वगैरह मिल गया तो ये काफ़ी डिसेंट पॉइंट देखे जा सकते हैं और इकोनॉमी का बोनस भी आपको देखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर 2 विकेट ना ले तो वेस्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी है। तो दो धारी तलवार है, आपका डिसीजन है आपको लेना है या नहीं। यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में ब्रायडन कार्स अगर बॉलिंग कराते हैं, आपको कहीं पे पता चलता है तो बिल्कुल ले लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेवास्किस एक ऑप्शन है, और मेरे को लग रहा है कि अगर ड्रिसेल भी खेलते हैं, ट्रेवास्किस भी खेलते हैं, तो ट्रेवास्किस का रोल थोड़ा अटैकिंग होगा, क्योंकि स्पेशली पार्नेल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिनर्स के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराएगी डरहम, तो मुझे लगता है इनका अटैकिंग रोल हो सकता है, तो एक ट्राइएबल ऑप्शन है। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर आप किसी को लोगे। बैटिंग सेशन में आ जाते हैं तो होसे मस्ट हैव है, टर्नर को लिया जा सकता है क्योंकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे शायद काम पे आ जाए, क्योंकि मैंने जितना काउंट किया है कि हो सकता है 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ टीम आए डरहम की, इंक्लूडिंग ल्यूक रॉबिन्सन, तो वहाँ पे उनको कहीं पे रन पड़ गए तो टर्नर को बॉलिंग करानी ही पड़ेगी, तो इसीलिए आप उनको ले सकते हो। बाकी जो बैटिंग ऑप्शन होगा तीसरा हेनेस है आपके पास, कासिफ अली, लीस और माइकल जोन्स। यहाँ पे मैं डरहम की तरफ से लीस की तरफ से ज़्यादा जाना पसंद करूँगा, क्योंकि माइकल जोन्स का चेस्टरले स्ट्रीट का जो ग्राउंड होता है उसके बाहर मैंने रन बनाते हुए नहीं देखा है, तो लीस आप ले सकते हो डरहम की तरफ से, और यहाँ से हेनेस या कासिफ अली में से ले सकते हो अगर आपको वुस्टरशायर का कोई बैट्समैन लेना है तो, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्शंस हैं जो आपको टॉस के ऊपर डिपेंड करके देख लेना है। बाकी अभी तक तो मैंने जो 8 प्लेयर्स लिए हैं ये शायद रह जाए मेरे टीम में, 1-2 प्लेयर्स मैं इधर उधर कर भी सकता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन डी ऑलिवेरा सैंडर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। और वैसे भी वुस्टरशायर यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, तो वुस्टरशायर के प्लेयर्स को कैप्टन वाइस बनाना बनता भी है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो है उसामा मीर अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो, बेन रेन भी अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो, और साउटर अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। मुझे कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा लो स्कोरिंग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट मैच जो मैंने देखा था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में इस ग्राउंड पे, अनलेस कि वो पिच वगैरह चेंज ना हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फंस सकता है मैच, और 150-160 टाइप का मैच विथ 6-7 विकेट या 8 विकेट खोता हुआ आपको दिख सकता है। फिर से मुझे लगता है स्लोअर बॉलर्स, स्पिनर्स आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख जाएँ, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड रूपर फॉर नाउ।